देखिए बिल्कुल उस सब मनाएंगे और इस तरीके से नहीं। जिस दिन एजुकेशन पे ये जो मेडिकल लाइन पे ये सब शिक्षा पे ये सब पे अगर जीएसटी पूरा तरीके से खत्म होगा उस दिन उस सब मनाएंगे। आज आपका विधानसभा चुनाव आ रहा है तो आप घटा दिए, यानी कि आपका राहुल गांधी बोले थे कि जिस तरीके का आप जीएसटी फॉर्मूला ला रही हैं ये बहुत गलत है, गरीब जनता पे मतलब ये होगा, तो मतलब पूरा नोच लिया गरीब जनता से, आप पूरा नचोट खचोट के खा लिए। आज जब चुनाव आया तो आप कम कर दिया। तो यार बिहार की जनता गरीबों की सरकार है, कुछ नहीं गरीब है, मतलब लूट लिया। आप जाइए जिस तरीके से जीएसटी आया था, आप जाइए शोरूम में 4 चक्के के शोरूम में वीआईपी लोग जाता है 4 चक्का का खरीदता है, जाइए उस पे 18% जीएसटी था पहले, और जो ट्रैक्टर लेने जाता है किसान उस पे 48% का जीएसटी। तो पूरा तरीके से नोच खटोच लिया। और अभी जब चुनाव आने वाला है तो आप कम कर दिया। ऐसा ही हुआ था पिछला वाला चुनाव में कि आए चुनाव करीब आया तो 500 में गैस सिलेंडर भी मिलने लगा, सब्सिडी भी आने लगा, और उसका जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था 1000 पर सिलेंडर आ गया। तो अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि जब जब आता है चुनाव तब तक इन लोगों का पूरा तरीके से मैनिफेस्टो दम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1 करोड़ नौकरी का भी बात हुआ, बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है पूरा तरीके से। देखिए नीतीश जी टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, इससे पहले काहे नहीं बढ़ाए? इससे पहले क्यों नहीं? 20 साल से आप हैं, क्यों नहीं बढ़ाए? क्यों नहीं बढ़ाए? तो ये अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। टेंशन में पेंशन बढ़ाना, डोमिसाइल नीति लागू करना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना। हमारा खाटी देहात में घर है और नहीं है तो ऑन कैमरा बोल रहे चलिए मेरा घर, 24 घंटा में 8 घंटा बिजली आता, बाकी गायब, बाकी दिन गायब। अब पंखा, इतना तो गर्मी है पंखा ऐसे डोलता, उससे अच्छा कि हम लोग अगना में खटिया बिछा के हाथ वाला पंखा से सोते हैं। ऐसा स्थिति है बिजली का, ऐसा स्थिति है। प्रधानमंत्री कह रहे विदेशी सामान का बाइकआउट करो, जो देश में बन रहा है उसको। तो विदेशी सामान का आज याद आया, उस समय काहे नहीं याद आया कि ट्रम्प का जब प्रचार करने गए थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प से दोस्ती था, उस समय बाइकआउट नहीं था विदेशी सामान का, स्वदेशी नहीं बोल सकते थे कि अपना ये है, उस समय नहीं था। अभी बोल रहे हैं जब ये क्या बोलते हैं टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। आपने देखा होगा अभी जिस दिन बर्थडे था मोदी जी का, तो मोदी जी को बहुत अच्छा से बधाई दिया डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का राष्ट्रपति, मतलब पूरा मुबारकबाद दिया मोदी जी को। उसी के कल होके वो H1 वीजा पे 90 लाख रुपया मतलब कर दिया, जो 9 लाख रुपया था दाम, वो डायरेक्ट नंबर। अब जो बताइए सालाना 90 लाख इंडियन भरेगा H1 वीजा पे, तो कहाँ से उतना कमा रहा है? तो साफ साफ कहना है लोगों को। पहले प्रधानमंत्री तो खुद भी पहनते बाहर के कपड़ा ना, गाड़ियां जो यूज करते बाहर तो पहले उस स्वदेशी ना अपनाए, उसके बाद बोले। और हम लोग बिल्कुल इंडियन है, हम लोग अपना इंडियन कल्चर निभाएंगे और इंडियन सामान यूज करेंगे। हमको ना चाइनीज सामान से जो होते हैं ना अमेरिका का कोई, हम बिल्कुल इंडियन का सामान। तो फिर आप अभी आप क्या बोल रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं लेकिन जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो कह रहा है H1B वीजा से भारत को फायदा होगा। हाँ इससे पहले, हाँ बहुत, इससे पहले जो टैरिफ लगा था ना उस पर भी बोले थे, उस पर भी बोले थे कि नहीं बहुत अच्छा बात है टैरिफ लगना। ये वही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप दिखा रहा था, ठीक है। ये वही नहीं, वो वही मीडिया है जो बाप रे बाप ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर, पाकिस्तान, कराची पूरा घुस गया था, कब्जा हो गया था। और वही मीडिया है जो नेपाल में जो हुआ है। अब मीडिया का जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग देखा है नेपाल में इंडियन मीडिया का हाल, वैसे ही होना चाहिए। गोदी मीडिया का हाल जो देखा है हम, गोदी मीडिया का हाल एकदम देखा है बहुत। अगर मीडिया आज देश का इतना मतलब अच्छा रहता तो इतना नीचे स्तर नहीं गिरता मीडिया का, समझ गए ना? मीडिया पे एकदम बता। हम तो कहना चाहते हैं कि आज भी अपना ईमान लाइए। एक वो गांधी थे जो डंडा लेके निकले और देश में क्रांति लाए और अंग्रेजों को भगाए। एक लोग आप लोग गांधी हैं जो माइक लेके क्रांति ला सकते हैं और सच्चाई दिखाइए। कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए आप लोग ईमान बेच दें। बिहार में बदलाव करना चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। 20 साल से देख लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है कमाने, बिहार माँ बाप को छोड़ के बिहार से बाहर जाना गाली से वही करता है। जो 8 घंटा का ड्यूटी है भैया क्या करे, मजबूरी है, 12-12 घंटा ड्यूटी लेता है। किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है। दिन भर तो कैसे कमा लेते हैं भैया, लेकिन क्या करें, शाम में आते तो घर वाला का बड़ा याद आता है कि बताइए कैसा सरकार है हमारा। कोई नेता विधायक का बाल बच्चा बताइए अपने माँ बाप से दूर रहा हो, हाल फिलहाल में राखी किया हो, कोई नेता का बाल बच्चा बताइए बिना राखी के रहा हो, सब अपने बहन से राखी मनवाया। लेकिन बिहार के 80% युवा जो है बिहार में बाहर कमाने का राखी नहीं बनवा पाए, राखी नहीं बनवा पाए। अरे काम छूट जाएगा, मालिक पैसा नहीं दिया है, फिर जाएंगे तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर से। अभी देखिए छठ आ रहा है, अब छठ पे जाके देखिएगा। हम मीडिया महोदय कहना चाहते हैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है छठ। आप देखिएगा ट्रेन का हाल, अरे बाथरूम में बोलते रहे हैं कि 20-20 लोग घुस के आते हैं, ऐसा स्थिति हो गया है। तो सबका बदला लेंगे इस बार? बिल्कुल बदला लेंगे। हम लोग नौजुवक है भैया, बिहार में पैदा हुए, क्या पूर्वज चलेगा? आजीवन मेरा दादा बिहार से बाहर कमाया, मेरा पिताजी बिहार से बाहर कमाए, हम भी पैदा हुए तो हम भी बिहार से बाहर कमाने जाए। अब ऐसा सरकार चुनेंगे कि मतलब बिहार में रोजगार मिले, फैक्ट्री इंडस्ट्री रहे, बिहार से बाहर कमाने ना जाना पड़े। आई डबल इंजन का सरकार छोड़ना, कम हटा देना है। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन माने एक तरफ कोयला इंजन, एक तरफ डीजल इंजन। हमको कोयला इंजन और डीजल इंजन नहीं चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए, इलेक्ट्रिक इंजन। प्रधानमंत्री कहे जंगल राज वापस लाना है क्या? जंगल राज अभी मंगल राज है, अभी मंगल राज है। दिन दिहाड़े तनिक से लूटा जा रहा है, मंगल राज है ही। दिन दिहाड़े मोकामा में 100 राउंड गोली चल रहा है, मंगल राज है ही। दिन दिहाड़े महुआ में दुकानदार को गोली मार दिया जा रहा है। पटना के सिटी में गोपाल खेमका को मर्डर हो जा रहा है, अभी घर के पास
मरीन ड्राइव पे गोली चल रहा है, बताइए। तो इस मंगल राज है, मुजफ्फरपुर में रेप हो जा रहा है, नालंदा में नीतीश जी का गृह जिला कांटी ठोक के मार जा रहा है, बताइए। हाँ, बेटा क्रिया खिया रहा है, बताइए। अब मैं पूछने जा रहा था, बोलता है बेटा क्रिया खा, तो आप कहिए बेटा क्रिया की मंगल राज है कि जंगल राज है बिहार में अभी अब बताइए। आज जब भी आते हैं तो ये लोग 2005 से पहले ये चीज था जी, बुड़बक बनाते हैं। 2002 में मेरा जन्म हुआ, 2005 में हम थोड़ा सा बड़े हुए, उसके बाद अकल आया। उस समय से हम नीतीश कुमार का सरकार देख रहे हैं, तो क्या हम नीतीश कुमार से सवाल करें या 2005 से पहले जो सरकार आया मुख्यमंत्री उनसे? आज जब भी आता है तो लालू यादव पर ठेकरा फुटता है, लालू यादव की सरकार, खाली लालू। माने कि हमको तो लग रहा है कि बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री लालू यादव रहा। लालू यादव आए तो बिहार बना, उससे पहले बिहार नहीं था। अरे आपको डर लगता है, लालू से पहले कई मुख्यमंत्री और रहे, लेकिन तुलना तो लालू यादव से करना है। तो लालू यादव भी बहुत अच्छा काम करके गए हैं, हम लोग का भगवान है लालू यादव। लालू यादव भगवान है, बिल्कुल है भगवान। हमारा बाप दादा को कुर्सी नहीं देता था बैठने के लिए, वो दिन वहाँ भूलेंगे नहीं। पढ़ने जाते थे तो अंगूठा काट लेता था, आगे हड़िया रखवाता था, पीछे झाड़ू लटकवाता था, ठीक है ना। लालू यादव की है, जो नदी में बकरी पानी पिएगी उस नदी में शेर पानी पिएगा, ये बराबरी का दर्जा दी लालू यादव। कैसे भूल जाएंगे लालू यादव, कैसे भूल जाएंगे? अब जरूरत है फैक्ट्री इंडस्ट्री का, तो तेजस्वी यादव कर रहा है, लालू यादव का बेटा कर रहा है। मोदी जी कह रहे जंगल राज था यादव कितना दिन, हम 20 साल से तो यही सुन रहे, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। क्या 20 साल में आप जंगल राज नहीं सुधार पाए? अभी 20 साल से जंगल वही ढेकरा फोड़ रहे हैं, जंगल राज। फिर चुनाव अभी आ रहा है ना, यही जंगल राज का रोना रोएगा। तो बिहारी अब समझ चुका है जंगल राज पे अब फैक्ट्री इंडस्ट्री, रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई, यही सब पे वोट दिया जाएगा, समझ गए ना। यही सब पे वोट दिया जाएगा, ना कि जंगल राज पे। जंगल राज बहुत दिन का बात है। मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे अब? मोदी जी तो मोतिहारी को मुंबई या पटना को पुणे बना रहे थे। अभी तो बारिश का मौसम अब खत्म हो गया है ना, तो मुंबई बना था, मरीन ड्राइव बन गया था। मुंबई का मरीन ड्राइव, पटना सीट एकदम गांधी, पटना जंक्शन ट्रेन से उतरते के साथ एकदम स्विमिंग पूल चालू हो गया था। मुंबई बनाए थे मोदी जी, मुंबई बनाए थे। अब मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अब सोच समझ के आइएगा, बिहार का जनता तैयार है। आपसे सवाल पूछेगा, क्या बिहार में स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी का वादा किए थे, 100 क्या बना? आप बोले थे जितना चीनी मिल बंद है, चीनी मिल का चीनी मिल चालू करवा के चाय पिएंगे, क्या चीनी मिल चालू हुआ? दरभंगा में एम्स चालू हुआ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्या गरीबों जो बेरोजगार थे उसको 2-2 करोड़ नौकरी हर साल सालाना मिला? ये सब सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। बिहार की जनता तैयार है, अब जुमलों में फंसने वाली नहीं है। भाइयों में मानो हम सौगात दे रहे हैं, ट्रेन यानी कि ट्रेन में बैठो, गुजरात जाओ लोहा फैक्ट्री कमाने। बिहार का जनता बिल्कुल सोच, मतलब देखिए, अब गुजरात में चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, तो वहाँ के जनता से वादा करते हैं जिताओ हमको, हम फैक्ट्री देंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम सौगात दे रहे हैं, ट्रेन यहाँ बैठो और जाओ गुजरात। तो बिहार की जनता अब गुजरात का सौगात लेने वाले नहीं है। अब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा, उसी पे वोट दिया जाएगा। मतलब ट्रेन के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? ट्रेन का हमको ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ट्रेन। हम कहला कुत्ता खस्सी की तरह जाए। अभी देखिए 7:30 बजे आ जाइए, अब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जाता है, गरीब का ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली जाता है। आप जाके देखिए जनरल बोगी का हाल जाके देखिए किस तरीके से 50 सीट की जगह 150 लोग रहते हैं, इस तरीके से हुजूम बैठे हुए। तो क्या ये बिहार सरकार के मतलब ये नहीं है? और आप लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग सच्चाई जाके दिखाइए, ठीक है ना, सच्चाई देखा। बिहार का युवा बदलाव चाहता है, बिल्कुल तरीके से बदलाव चाहता है, बिल्कुल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या लगता है भाई साहब, क्या सोचते हैं बिहार चुनाव? जी बिल्कुल, इस टाइम जो है पूरा माहौल चेंज हो गया है बिहार में, और बिहार में परिवर्तन चाहता है। पिछले 20 सालों से जिस तरह एनडीए हुकूमत और बीजेपी के लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, इस टाइम बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, और ये भी बिहार की जनता बता देगी एनडीए सरकार को कि क्या होता है बिहारी के अंदर, बिहारी पावर। मतलब बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल, आप हर युवा जोश के अंदर देखिएगा, एक ताकत नहीं भरती हुई नजर में आ रहा है। आज युवा बोलने को तैयार है। आज 15-20 साल पहले जब हमारा बोली को रोक दिया जाता था, अभी प्रेजेंट में हम लोग TR4 के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमको मारा जाता लाठी से। हम लोग रेलवे में जाते तो घसीट कर ले जाता, टिकट नहीं मिल पाता है। हम लोग VIP नहीं है, हम लोग गरीब घर के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। लेकिन यहाँ जो बिहार के अंदर है, VIP की इज्जत हो रही है। यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठे लोग, उनकी इज्जत हो रही है, उनका बेटा अच्छे ट्रेन अच्छी फ्लाइट से जा रहे हैं। हम लोग का कोई इज्जत नहीं, हम लोग जनता है, बिहार की नॉर्मल जनता है। इसलिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं GST की दरों में कटौती कर दी हमने। बिल्कुल, अभी चुनाव आ रहा है, इसलिए बीजेपी GST में कटौती की है, लेकिन उससे पहले 48%, 40% जो टैक्स लगाए थे वो क्यों नहीं कम किए थे? आप अभी आप सिलेंडर का रेट कम कर रहे हैं। आप 500 का सिलेंडर आज हम लोग 1000 रुपये में ले रहे हैं। पहले हम लोग को ये भी मिल जाता था उसका सब्सिडी, लेकिन आज वो भी मिलने को तैयार नहीं है। मतलब चुनाव को देखते हुए GST में कटौती की गई है? बिल्कुल, चुनाव अभी है, अभी मैनिफेस्टो नया अभी देखते होंगे। हम बिहार को ये पेंशन दे रहे हैं, स्टूडेंट को 1000 रुपया दे रहे हैं। वो स्टूडेंट को 1000 रुपया देंगे ना, तो 1000 से हम सही से मतलब पिल्स ना कटर मीटर नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। वो 1000 देके स्टूडेंट को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमको वैकेंसी देने का काम कीजिए ना, हमको वैकेंसी दीजिए, हर सेक्टर में वैकेंसी दीजिए, लेकिन आप एक वैकेंसी नहीं देते। आप 500 रुपया 1000 रुपया का हम लोग को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग पेंशन लेने लायक हैं, हम लोग तो वैकेंसी लेने लायक हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग बिहार को बनाने की बात करते हैं। ये 1000 रुपये देके पेंशन की बात करते हैं। ये है हमारा एनडीए सरकार यहाँ। तो हम लोग अब समझ चुके हैं, ये बिहार की जनता जान चुकी है, तो बिहार में चेंजिंग चाहती है और कुछ नहीं।
और ये पटना को पुणे बनाएंगे, लाइए सरकार। बिल्कुल, आप 2 दिन पहले आते यहाँ बारिश हुई थी पुणे के अंदर, हम तैर रहे थे यही पटना जंक्शन पे, पूरे पानी के ऊपर तैर रहे थे स्विमिंग पूल पे। आप भी देखते होंगे ना, बिहार की जनता भी देख रही है। बार बार कभी गोवा कभी पुणे, ये सब बार बार कहाँ से थॉट्स आता है? ये सब चिल्लाते हैं, कह रहे हैं। बार बार ये सब कहाँ से थॉट्स आता है? अरे साहब, दिल्ली जाइएगा ना तो नारायणा बिहार है, बिहार के सिस्टम से, ठीक है, आनंद बिहार है, ठीक है, बिहार के सिस्टम से, ठीक है, कितना बिहार है वहाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ, वैशाली है, ठीक है, तो बिहार से लोग जाके बाहर नाम डाल के वैशाली बिहार कर रहा है। आप वहां से उठा के लाइएगा बिहार को। बिहार अपने आप में इतिहास है, ठीक है, बिहार अपने आप में इतिहास है, इसको उत्तर प्रदेश नहीं बनाइए जगह जगह नाम चेंज करने का। मोदी जी कह रहे हैं ट्रेन दिया हूँ, जाइए गुजरात, बढ़िया फैक्ट्री लगी, काम करिए। गुजरात से भेजेंगे बिहार में, भेजेंगे गुजरात से बिहार में, भेजेंगे नहीं भेजेंगे। मतलब वहाँ से आते वहाँ आए। आप बिहार के लोगों को बोल रहे कि गुजरात में जाके श्रम कीजिए भैया, हमरो 2-4 को कल कारखाना है बिहार में, कहिए गुजराती को आके यहाँ श्रम करेगा, करेगा करेगा नहीं करेगा? हैं? गुजरात बिहार के लोगों को क्या समझ लिए हैं? मतलब बिहार का युवा इस बार बदलाव चाह रहा है। बिहार ज्ञान का भूमि है, सुनिए हम आपको बताते हैं, बिहार ज्ञान का भूमि है। और दूसरी चीज आपको बता देते हैं कि बिहार का युवा को हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है, हल्के में एकदम नहीं लीजिए। 75 का आंदोलन एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है।